उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड की पहचान अब 5वें धाम सैन्य धाम के रूप में होगी। पीएम मोदी के 4 साल पहले देखे सपने का आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया तो कई शहीद परिवारों की आंखें नम हो गई। शहीद परिवारों के आंगन से लाए गए ये माटी कलश अब सैन्य धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। 1734 परिवारों के आंगन की ये मिट्टी जब एक साथ मिली तो रक्षा मंत्री ने सबसे पहले इस माटी का तिलक लगाकर वीरों की भूमि की पवित्रता को चरितार्थ कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस काम को तय लक्ष्य में ही पूरा होना चाहिए, साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग ऑनलाइन भी सैन्य धाम के दर्शन कर सकें और हर शहीद की वीर गाथा अमर रहे। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। यहाँ ये शहीद परिवारों की आंखें भी सैन्य धाम में आकर नम हो गई। गौरवान्वित है ये भूमि। इस भूमि का जो है जितना भी बोला जाए, जितना भी इसका गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे आखिरी पायदान पर हम लोग, और इतने साल बाद मतलब 71 से अब तक अब याद किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। 63 करोड़ की लागत से बन रहे सैन्य धाम को अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2024 चुनाव से पहले भव्य सैन्य धाम तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। गुरुवार को देहरादून में परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली होगी, जिसमें 1971 युद्ध की जीत के 50वें साल पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दौरान रैली को संबोधित भी करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस की पहली बड़ी रैली है। कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और परिवर्तन के प्रतीक बन चुके राहुल गांधी उत्तराखंड में भी बदलाव लाने में कामयाब होंगे। हरीश रावत का कहना है कि अकेले हरिद्वार से 18,000 लोग रैली में आने वाले हैं। वो परिवर्तन की भावना से ओत-प्रोत उत्साही उमंगी लोगों की भीड़ आ रही है। जगह जगह से नारे लगाते हुए घरों से लोग आ रहे हैं। अभी भी हरिद्वार के अंदर हमने 2000 लोगों की रहने की व्यवस्था की थी। गुरुवार को देहरादून में परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली होगी और इस रैली के जरिए जहां कांग्रेस के सामने जनता में संदेश छोड़ने की चुनौती होगी, वहीं चुनौती ये भी है कि राहुल गांधी का संबोधन कोई मुश्किल खड़ी न कर दे। देहरादून का परेड ग्राउंड कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली का गवाह बनेगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता विधानसभा चुनाव से पहले जनता को मैसेज देने में कामयाब होंगे। राजधानी देहरादून में होने जा रही इस रैली में 50,000 लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और जिस तरह परिवर्तन यात्रा में जनता उमड़ी, वैसा ही उत्साह राहुल गांधी की रैली में दिखेगा। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी अपने भाषण में सही और सटीक बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। राहुल गांधी जी की रैली में मैं पहले ही आपको इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी की रैली की भीड़ से दुगुना भीड़ होगी, क्योंकि आज जनता महंगाई और युवा बेरोजगारी से, व्यापारी जीएसटी से बहुत परेशान है। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो सटीक बात कहते हैं। अब भाजपा के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उस पर टिप्पणी करने का काम करती है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इसी परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी की रैली की तुलना पीएम मोदी की रैली से होगी, लेकिन सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी राहुल गांधी को असरदार नहीं मानती। वो कल उत्तराखंड में सुना दें और लाफ्टर चैनल में क्या चले, ये सब चीजों को लेकर के उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी परेशान हैं कि होने वाला क्या है। आप राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा, जहां जहां राहुल गांधी जी जिस प्रदेश में गए हैं उन्होंने सभाएं की है, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी की रैली से उत्तराखंड में कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली किसी की हो, मैसेज पूरे राज्य में जाता है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ और भाषण के जरिए सही मैसेज देने की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया 4 दिन के टूर पर गुरुवार को उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्टी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम हल्द्वानी पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अगले दिन शुक्रवार को अल्मोड़ा और फिर शनिवार को बागेश्वर में जनसभाएं करेंगे। रविवार को सिसोदिया रुद्रपुर में लोकल बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम आपको बता दें वो तो रहेंगे, इसके साथ ही साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को काशीपुर का दौरा किया था और अब मनीष सिसोदिया आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति के तमाम पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा। जिला विकास प्राधिकरण कोर्ट परिसर से कंजाबाग तिराहे तक दीवारों पर उत्तराखंड के लोक संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, नंदा राजजात सहित धार्मिक यात्राओं की 3D पेंटिंग बनवा रहा है और ये पेंटिंग्स शहर में बनी पानी की टंकी, पुलिस सहित अन्य सरकारी भवनों में भी बनवाई जाएगी। और इसके साथ ही लोगों के चलने के लिए सितारगंज रोड पर 500 मीटर वॉकवे का निर्माण हो रहा है। इसमें बेंच, ग्रीनरी के साथ ही डेकोरेटेड लाइट्स भी लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर चारधाम नानक मत्ता गुरुद्वारे के साथ ही सुरई रेंज में हो रही जंगल सफारी के बारे में जानकारी देने के साथ ही वन्य जीवों की पेंटिंग भी बनाई जाएगी। बीजेपी दिसंबर महीने में उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली की तैयारी में जुटी हुई है। खास बात तो यह है कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में लाने के लिए पार्टी ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही पहाड़ में माहौल चुनावी हो चला है। खासतौर पर बीजेपी पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली कराकर माहौल अपने पक्ष में कराने में जुटी है। बीजेपी 24 दिसंबर को हल्द्वानी में पीएम मोदी की दूसरी रैली कराकर कुमाऊं के 6 जिलों में चुनावी आगाज करने जा रही है। रैली में अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हर बूथ प्रभारी को 500 लोगों का टारगेट दिया गया है। संगठन का अपना पूरा नेटवर्क जो हमारा बूथ तक का है, उस सारा नेटवर्क हमारा है। उसके आधार पर हर बूथ से यहाँ कार्यकर्ता आएंगे और उसकी तैयारियां संगठन स्तर पर हमने प्रारंभ कर दी। आगे आने वाले दिनों में और हम तेज करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। बीजेपी का टारगेट तकरीबन 1 लाख लोगों को रैली स्थल में लाने का है। लोगों में इतना क्यूरोसिटी है मोदी जी को लेकर, मैं अभी तक कह सकता हूं कि सैकड़ों नहीं, सैकड़ों लगभग 1000 के आसपास फोन मेरे पास आए होंगे। मोदी जी का कार्यक्रम क्या है, किस समय आने वाले हैं, इसलिए माहौल को देख के ऐसा लगता है कि रैली अभूतपूर्व होगी। बीजेपी संगठन पीएम मोदी की हल्द्वानी रैली को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता, क्योंकि 4 दिसंबर को देहरादून में हुई रैली में कई खामियां देखने को मिली थी और इसीलिए हल्द्वानी में होने वाली रैली को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश जारी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिन 8 आईपीएस अफसरों से सेंट्रल डिप्यूटेशन की सिफारिश की गई थी उनको आगे प्रोसेस ना किया जाए। 8 नवंबर को केंद्र को लिखी चिट्ठी में आईपीएस मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी, राजीव स्वरूप, सेंथिल आबुदाई, बरिंदरजीत सिंह, नीरू गर्ग,
पी रेणुका देवी और निवेदिता कुकरेती को सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेजने की सिफारिश की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रपोजल पर कई आईपीएस अफसरों ने उनसे पूछे बिना नाम रेकमेंड करने पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने शासन को चिट्ठी भेजी। अब 9 दिसंबर को उत्तराखंड की तरफ से फिर से केंद्र से जो चिट्ठी पत्री दी गई थी उसके मुताबिक 8 आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डिप्यूटेशन में भेजने की सिफारिश को आगे नहीं बढ़ाने को कहा गया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से हेल्थ केयर के नाम पर हो रही कटौती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इस मामले पर पहले कोर्ट ने सरकार से फैसला लेने को कहा था, मगर सरकार के फैसले नहीं लेने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस कटौती पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि वेतन और पेंशन किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है और सरकार का उसमें कटौती करना असंवैधानिक है। अब उस पर हाईकोर्ट ने फाइनली रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। कोविड की वजह से 2 साल से पेंडिंग चल रहे दून यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। गवर्नर और कुलपति लेफ्टी गवर्नर गुरमीत सिंह ने 2000 आपको बता दें 2103 स्टूडेंट्स को डिग्री दी और कहा कि सभी स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। वहीं ये भी कहा गया कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं का योगदान है और डिग्री हासिल करने वाले 70% स्टूडेंट्स में महिलाएं भी हैं। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे गुरु राम राय के महंत देवेंद्र दास और हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला को डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सहमति से हंस फाउंडेशन जरूरतमंद छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी खोलेगा और सरकार जमीन खोजेगी। माता श्री मंगला जी हैं और देवेंद्र दास जी महाराज हैं, उनको आज डी.लिट से नवाजा गया है और ये दिखाता है कि जो हमारी शिक्षा है, समाज है, समाज सेवा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब सेकंड यहाँ पर कॉन्वोकेशन हो रहा है, लास्ट टाइम पोस्टपोन हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्टली जो यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो इस बारी लड़कियाँ हैं, इस वजह से थीम वुमेन एम्पावरमेंट की रखी गई। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी वीसी मैम का और हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का, हमारे राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे इस पद से सम्मानित किया है। और मैं सोचती हूँ कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही एक टोकन मिल जाए स्टेट की तरफ से तो उनको भी एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। वैसे तो हमारी फाउंडेशन कर ही रही है, पर इस सम्मान से मैं बहुत ही हृदय से सबको मैं शुभकामना देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। तो रुड़की में आज चकबंदी कार्यालय के सामने तब हड़कंप मच गया जब एक शख्स आत्महत्या के इरादे से पेड़ पर चढ़ गया। शख्स ने चकबंदी के कर्मचारियों पर गड़बड़झाले का आरोप लगाया था। शख्स के अचानक पेड़ पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बचा रहा बेटा।